नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की गरिमा में। आज हम बात करेंगे वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की जांच कैसे होती है और ये कितने प्रकार की है। और आगे हम बात करेंगे RAT रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है। उससे पहले आप सभी से यह निवेदन करूंगा, आप सभी सामाजिक दूरी बनाए रखें और सरकार के नियम एवं निर्देशों का पालन करें। हिंदी की गरिमा की पूरी टीम सरकार द्वारा जारी की गई नियम एवं निर्देशों का सख्ती से पालन कर रही है। चलिए शुरू करते हैं। और ध्यान रहे, हम बात कोरोना वायरस की जांच की कर रहे हैं, इलाज की नहीं, क्योंकि अभी तक इसका कोई भी सफल इलाज नहीं है। अगर कोई सफल इलाज है तो वह है सामाजिक दूरी। यकीन मानिए, इसके अलावा कोई सफल इलाज नहीं है अभी तक। वैसे तो ये सारी जांच बहुत ही कठिन है, लेकिन हम आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पहली बार में मुझे भी कुछ हद तक समझ में नहीं आ पाया था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमारे पास दो तरह के सफल जांच उपलब्ध हैं। पहला है RT-PCR और दूसरा है RAT रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। पहले हम समझते हैं कि RT-PCR क्या है, कैसे होता है जांच इस तकनीक से, फिर बात करेंगे हम RAT रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट की। हमारी अधिकतम मेडिकल इक्विपमेंट जो है वो DNA को बेस बनाकर डेवलप किया गया है। अधिकतम वायरस की जांच भी PCR की तकनीक के थ्रू होता है, लेकिन जो हमारा कोरोना वायरस है उसकी जांच में आप ध्यान से देखिए तो दो वर्ड एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, RT मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ऐसा क्यों है, इस बात को पहले हम समझने के लिए पहले हम PCR टेक्नोलॉजी तकनीक को समझेंगे, फिर हम बात करेंगे RT-PCR। PCR जांच में हम जीनोम सीक्वेंस का यूज करके किसी भी वायरस या किसी भी चीज़ का, जिस चीज़ का हम जांच करना चाहते हैं उसे हम पता कर लेते हैं। लेकिन जो कोरोना वायरस में केवल RNA होता है, तब उससे जांचने के लिए हमारे पास कोई भी ऐसा मशीनरी नहीं, कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है। इसलिए पहले हम RNA को DNA में चेंज करते हैं। सिंपल भाषा में अगर बताया जाए तो RNA को DNA में चेंज करते हैं, जिसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और फिर उसके बाद PCR करते हैं। इसलिए पूरा नाम RT-PCR होता है। इस जांच में ज़्यादा वक्त लगता है, क्योंकि यह प्रोसेस घंटों घंटों तक चलता रहता है। पहले RNA को DNA चेंज करना, फिर उसके बाद उस चीज़ को PCR करना, और उसके बाद पता लगाना कि हमारे जो भी है सैंपल गया है उसमें कोरोना वायरस है या नहीं। इस जांच की तकनीक में जो सैंपल लिया जाता है और दो जगह से लिया जाता है, मुंह से सलाइवा और नाक से फेलगम लेते हैं, जिससे जांच का सैंपल हम कहते हैं और उसे जांच किया जाता है। फिर हम बात करें इस जांच का एडवांटेज, मतलब फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। फ़ायदा यह है कि इस जांच में जो भी रिजल्ट आता है वह एक्यूरेट होता है, और इसका नुकसान ये है कि यह वक्त ज़्यादा लगता है, इसलिए हमें दूसरी जांच जो RAT की ज़रूरत पड़ी। आइए आगे हम देखते हैं RAT क्या है और कैसे होता है। RAT रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि एंटीबॉडी क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले जो हमारा शरीर होता है किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, जो हमारे ब्लड में प्लाज्मा में होता है। किसी भी बीमारी के लिए प्रोड्यूस तो करता है एंटीबॉडी, लेकिन हमें समझना ये होगा कि हर बीमारी के लिए एंटीबॉडी अलग अलग प्रोड्यूस करता है। जैसे युद्ध में कोई सेना, जो आप देखते होंगे कि कभी कोई घुड़सवार होता है, कोई तलवार वाला होता है, अलग अलग सेना होता है, उसी तरह अलग अलग बीमारी के लिए हमारा शरीर अलग अलग प्रकार का एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। तो कोरोना वायरस के लिए भी एक यूनिक एंटीबॉडी हमारा शरीर प्रोड्यूस करता है, जो हमारे ब्लड में होता है। और यह जो एंटीबॉडी है, संक्रमित होने के कुछ समय बाद हमारा शरीर इस एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है, और संक्रमण खत्म हो जाने के बाद भी, मतलब डिसइंफेक्टेड हो जाने के बाद भी कुछ समय तक, हमारे कुछ दिन तक भी हमारे शरीर में एंटीबॉडी रहता है। RAT रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, इस तकनीक में शरीर से ब्लड का सैंपल लिया जाता है और एंटीबॉडी का पहचान किया जाता है, जो कि कुछ ही मिनटों में हो जाता है। इस तकनीक के लिए एक स्पेशल डिजाइन का किट बना होता है। अब हम बात करते हैं इसके फ़ायदे का। RAT रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का क्या फ़ायदा है। तो फ़ायदा यह है कि यह RT-PCR के कंपेयर में बहुत जल्द परिणाम दे देता है। और इसके बात करें अगर हम नुकसान की, डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज यह हो सकता है कि
के द्वारा दिया गया परिणाम हो सकता है कुछ केसेज में गलत हो। पहला केस तो ये हो सकता है कि अगर आदमी तुरंत इन्फेक्टेड हुआ हो, तो अगर उस इंसान का अगर हम सैंपल चेक करते हैं तो उसमें एंटीबॉडी नहीं प्रोड्यूस हुआ होगा कोरोना वायरस का, क्योंकि शरीर जो है कुछ समय बाद, संक्रमित होने के कुछ समय बाद एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। दूसरा केस यह हो सकता है कि अगर जो आदमी ठीक हो चुका है, डिसइंफेक्टेड हो चुका है, उसका भी जांच किया जाए तो उसका रिजल्ट जो है पॉजिटिव दिखाएगा, क्योंकि उस शरीर में संक्रमण ठीक होने के कुछ दिन बाद तक एंटीबॉडी जो है वो रहता है, इसलिए ऐसा हो सकता है। धन्यवाद। देखते रहिए हिंदी की गरिमा।